यह आसक्ति आपको धनुष से है। यह आसक्ति शब्द बड़ा विचित्र है। इसका नाम है आसक्ति। क्यों भाई? आसक्ति मतलब कभी भी आ सकती, कैसे भी आ सकती, कहीं से भी आ सकती। आसक्ति है आसानी से आ सकती, मुश्किल से जा सकती। अच्छा, ममता कहा इसे। अच्छा, आपने अनुभव किया होगा, जैसे हमारे पास शरीर है वैसे आपके पास शरीर है। एक को खुजली लगती है उसी जांघ में, हाथ में, ऐसे ऐसे खुजलाता है। तो अगर खुजली लगनी थी तो हाथ तो दूसरे के भी है, उसके हाथ में क्यों नहीं लग रही खुजली? यहां हम लोग इतने बैठे हैं, हर एक को तो खुजली नहीं लगती। क्यों भाई? अगर ये हर एक को लगे तब तो बात ये है कि भाई सब में है ये तो। पर आपने देखा होगा खुजली उसी को लगती है जिसे दाद का रोग होता है। क्यों? हम तो भुक्तभोगी हैं। दाद का रोग हो जाए तो खुजली लगती है कि नहीं? खुजली दाद को ठीक ही नहीं होने देती। और कोई रहे कोई परवाह नहीं, चाहे बदनामी हो चाहे जो कुछ हो, वह ममता तो ममता है। वो दाद की खुजली है। ममता दादु कंडु ईर्षाई। और जो खंड खंड हो गया उस धनुष से आपने ममता जोड़ी, और जो अखंड परमेश्वर विराजमान है उनसे आपकी ममता तक नहीं है। परशुराम जी बोले, अरे राजा के छोकरे, तूने बचपन में तोड़े हुए धनुष की समानता शिवजी के धनुष से की है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। सभी धनुष समान है। कोई धनुष वरदान नहीं देता, प्राण ही लेता है बाण के द्वारा। अब परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। परशुराम जी ने फरसे की तरफ देखा, बोले चितई परसु की ओरा, बोले चितई परसु की। बोले बोले चितई चितई परसु की ओरा, बोले चितई परसु की ओरा, बोले चितई। रेसठ सुने सुभावन मोरा, रेसठ सुने बोले चितई, बोले चितई, बोले चितई। परशुराम जी ने फरसे की तरफ देखा। अब लक्ष्मण जी से वार्ता शुरू की। देख रहे हैं फरसे की तरफ, बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी से। इसका अर्थ लक्ष्मण जी भी फरसे की तरफ देखें। एक आदमी को मिल गई अंगूठी, ससुराल में मिली थी। क्यों भाई? अंगूठी मिली ससुराल में, पहन ली उंगली में। अब वो कोई पूछे तो उस अंगूठी के बारे में, ना पूछे तो ऐसे बताता फिर सब। और भैया क्या हाल है? सब ठीक है? और राम राम, सब बढ़िया। अंगूठी दिखाए ऐसे, लोग हंसते थे। एक दिन गया मिठाई की दुकान पर, एक सज्जन बैठे थे मिठाई की दुकान पर। उनसे बोला, ये रसगुल्ला क्या भाव दिया है? जलेबी कैसे? ये इमरती कैसे? और ऐसे। उन्होंने देखा कि ये दिखा रहा है। वो भी पंडित जी थे।
चद्दर ओढ़े बैठे थे। जैसे इसने ऐसे ऐसे अंगूठी दिखाई, ये चीज कैसे, ये चीज कैसे, ये चीज कैसे, और वो 5 तोले का बाजूबंद बांधे थे। उन्होंने चादर हटाया और ऐसे बोले, बोले सभी चीज ले जाओ, एक ही भाव है। तो परशुराम जी फरसे की तरफ देख रहे ताकि लक्ष्मण जी भी देखें, पर लक्ष्मण जी ने जब फरसा नहीं देखा तो परशुराम जी बोले, परसु बिलोक महीप कुमारा, परसु महीप कुमारा, परसु बिलो परसु बिलोक महीप कुमारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, परसु 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 बिलोक। फरसे की तरफ देखो। लक्ष्मण जी बोले, जब से आप आए तो सिवा फरसा दिखाने के और कर ही क्या रहे हो? मैं फरसा नहीं देख रहा हूं, मैं तो भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। आप ब्राह्मण हो, मैंने आपका यज्ञोपवीत देखा है। अब तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया, मेरे फरसे को साधारण फरसा मान रहा है, कटुवादी बालकवध जोगु फरसा दिखाया लक्ष्मण जी की ओर। लक्ष्मण जी बोले, समझ गया समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित नहीं आता है। गणित में भी मार काट होती है, युद्ध में भी मार काट होती है। गणित में एक सवाल होता है, भाग, भाग के 3 विभाग होते हैं, भाजक, भाज्य, भजनफल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित किया जाता है, दाईं ओर भजनफल अंकित होता है। कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। क्यों बचता है? परशुराम जी बोले, कटता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा ले लेकर आप दौड़। सृष्टि है भाज्य, काल है भाजक, और जो शेष तत्व है वही ब्रह्म तत्व है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः। अब तो परशुराम जी राम जी को फरसा दिखाने लगे। लक्ष्मण जी बोले, समझ गया, हिंदी भी नहीं आती, अखंड के भी जो खंड करना चाहे। मामला उलझता चला गया। राम जी बीच में पड़े। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। और जो राम जी ने तिरछी नजर से लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी तुरंत गुरु समीप गवने सकुची परिहर बानी बाम। गुरुदेव के पास पहुंच गए। अब राम जी ने कहा, राम कहा रिस तजिए मुनीसा। राम कहा रिस तजिए
जैसी सा राम कहा दिस महाराज आप अपना क्रोध शांत करें। मेरा सिर झुका है, अगर क्रोध इसी तरह शांत होता है तो चलाइए फरसा। अच्छा, ये सारा झगड़ा नाम का ही था। परशुराम जी कहते या तो मुझसे युद्ध करो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। राम जी कह सकते थे कि आपका नाम भी राम है, पर आपने परशु ले लिया तो परशुराम हो गए। अगर आप परशुराम तो हम धनुषराम। पर राम जी ऐसे नहीं कहते, वे कहते हैं कि नहीं नहीं, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हम सब तरह से आपसे हार गए, मारत हूं पापरिय तुम्हारे। विप्रवंश के अस प्रवताई, अभय होए सो तुम ही डिराई। परशुराम जी ने फरसा जैसे ही उठाया, बही हाथ, हे राम बाई दहाई दिस छाती बही कुठार कुंठित न पगाती हो बाईना। बाई नहात दाही दिस जाती, बाही नहात बाही नहात बाही नहात। हाथ नहीं चल रहा है, फरसा तो तब चले जब हाथ चले। हम लोग क्या कहते हैं, उनकी चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में, कहते ना, वो हमारे हाथ में। कई बार लोग कहते बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। घड़ी घड़ी चल यह घड़ी, घड़ी घड़ी चल यह घड़ी, कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। घड़ी सबके हाथ में, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। एक बार किसी व्यक्ति से कहा कि भैया दान करो,
और दान उसे करो जिसे जरूरत हो, जो समाज की सेवा करे, लोक सेवा करे, उसका सहयोग अवश्य अवश्य करना चाहिए। तो जिससे कहा कि दान करो, उसके पास था तो बहुत, लेकिन बोला कि अभी कौन मर रहे हैं। बड़ा विचित्र तर्क था उसका, कभी मर ही नहीं रहे जो दान करें, और हमारे दान न करने से दूसरे भले ही मर जाएं। लोग हंसते थे कि जब मरने लगोगे तब दान करोगे कि आज करो। कहने लगे कि मरते समय दान करेंगे तो ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा, इधर दिया उधर पहुंचे। अभी से फाइल इधर उधर हो जाए तो कोई ठीक ठिकाना है नहीं। लोग हंसते थे। तो बुढ़ापे में धन रहेगा, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। जिस कमरे में सोता था, सामने वाली दीवार में गड्ढा करा के उसमें सोना चांदी भर दिया, ऊपर से सीमेंटेड करा दिया कि जब चाहेंगे तब निकाल के दान कर देंगे। बुढ़ापा आया, लोगों ने कहा अरे कर देंगे, अभी कौन मर रहे हैं। भगवान की लीला, एक दिन रात को ऐसा हुआ, पता नहीं कौन सी बीमारी आई, न तो मुंह से बोल पावे न हाथ से लिख पावे, और मुंह से बोल ना सके। मित्रों ने कहा बड़ा दुख है, अब वो जो तुम्हारे हाथ में है वो दे दो। सो वो दीवार की तरफ इशारा करे कि इसमें रखा है, ऐसे इशारा करे। मित्र समझ ना पावे, और उसके बेटे बड़े घाघ थे, उनको लगा कि बाप तो जा ही रहा है, पैसा काहे को जाए। तो जब बच्चों से पूछा कि तुम्हारे पिता दान के लिए धन मांगने पर दीवार की तरफ इशारा क्या करते हैं, बेटे बोले पिताजी ये कहते हैं कि जो था सो तो सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें अब बचा कहां है। बोलो, अंत रही मन में मन की, बहाई ना हाथ दहाई जिस छाती। परशुराम जी को लगा कि हाथ की शक्ति कहां चली गई। तो फिर प्रश्न हुआ कि शक्ति आई कहां से थी। शक्ति आई थी भगवान से, तो क्या भगवान ने अवतार तो नहीं ले लिया। राम रमापति कर धनु लेहू, राम राम रमापति कर धनु लेहू, कैचहु मिटे मोर संदेहु। राम रमापति कर धनु लेहू, खेचहु मिटे मोर संदेहु। राम 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 रमापति कर धनु लेहू, खेचहु चाप मिट संदेहु। राम 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 रमापति कर धनु लेहू, खेचहु चाप मिटे संदेहु। राम 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 राम। रमापति श्री राम जी ये धनुष,
और जैसे ही धनुष देने लगे परशुराम जी तो धनुष अपने आप चल कर गया, देत चाप आप ही चली गए। परशुराम मन विस्मय भय। वे सोचने लगे इस धनुष में ये जड़ता कहां से आ गई। धनुष तो अपने आप चलकर जा रहा है, इसमें चेतना आ गई और मेरे हाथ में जड़ता आ गई जिसमें चेतना थी। धनुष से परशुराम जी ने कहा कि जब राम जी हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं तो तुम क्यों जा रहे हो। धनुष ने कहा कि राम जी को मेरी जरूरत नहीं है, पर मुझे तो राम जी की जरूरत है, इसलिए जा रहा हूं। तो थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई सो उसके 2 टुकड़े हुए पड़े, हम भी अपने टुकड़े कराएं। परशुराम जी को आश्चर्य हुआ कि जड़ चेतन कैसे हुआ, चेतन जड़ कैसे हुआ। लक्ष्मण जी बोले सामने भी देख लो कौन खड़े हैं, भगवान श्री राम। क्या विशेषता है इनकी का जो चेतन कहां जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजे ही जीवते धन्य। तब तो परशुराम जी ने राम जी का प्रभाव जाना, राम जी को प्रणाम किया, बार बार प्रार्थना की और यही कहा अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, अनुचित बहुत कहूं क्षमा क्षमा मंदिर दोहराता, अनुचित बहुत कहूं। अनुचित बहुत कहूं अज्ञा, क्षमा क्षमा मंदिर दोहराता, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दोहराता, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता। क्षमा मंदिर दोनों भैया क्षमा करें। श्री परशुराम जी भगवान से यही कहते हैं कि प्रभु आप अपने इस बाण से मेरे पुण्य नष्ट कर दो। अध्यात्म रामायण में वर्णन है। पुण्य क्यों, पाप क्यों नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम जी ने कहा कि पाप बचे कहां हैं, पाप तो राम जी के दर्शन से समाप्त हो गए, पुण्य ही बचे हैं, उसका भी अभिमान समाप्त हो जाए। अच्छा, जब पुण्य भी नहीं रहेगा, पाप भी नहीं रहे, पाप रहा नहीं और पुण्य आप बचने नहीं दे रहे हो, तो फिर जिंदगी में रहोगे कैसे। परशुराम जी बोले एक ही उपाय है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि
सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। कह जय 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 रघुकुल केतु कह जय 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 रघुकुल केतु कह जय 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 रघुकुल केतु जय 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 रघुकुल केतु रघुपति गए बनहि तप हेतु रघुपति गए बनहि तप हेतु देवन दीनी दूध भी प्रभु पर बरसहि फूल हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल मिटी मोहमय शूल। परशुराम जी विदा हुए। अब जनकपुर वासियों से महाराज जनक से सतानंद जी ने कहा उचित यही है। विश्वामित्र जी ने भी कहा दूत अवधपुर पठबहु जाई दूत अवधपुर पठबहु जाई दूत अवधपुर पठबहु जाई। दूत अयोध्यापुरी आए हर से नगर बिलो की सुहावन बड़ा सुंदर नगर देखकर प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ के यहां उन्होंने खबर भिजवाई। द्वारपालों से समाचार सुनकर चक्रवर्ती सम्राट ने बुला लिया और जहां भगवान का प्रेम मुख्य होता है वहां चक्रवर्ती सम्राट भी संदेश वाहकों से कहता भैया कहो कुशल दो बारे। भैया ये संबोधन। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से ना। उनकी शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से। सिय के आदि शक्ति जब जनिले राजा जनक धनुष प्रण ठनिले। सिय के आदि शक्ति जब जनिले टूटल धनुआ नाही केहू वीर बरियार से राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। भोजपुरी गीत है। हम पत्र लेकर आ रहे हैं उस पार से, सरयू जी के उस पार से, गंगा जी के उस पार से, महाराज जनक के दरबार से। अच्छा भाई क्या लिखा है पत्र में। विदेह राज नंदनी श्री जानकी जी का विवाह नीलमणि शील सिंधु श्री राम जी के साथ होगा। आदि शक्ति श्री किशोरी जी को जानकर महाराज जनक ने धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की। बड़े बड़े राजाओं से धनुष टूटा नहीं और राम जी ने धनुष तोड़ दिया। सीता जी ने उन्हें जयमाल पहनाई
अब उसी विवाह की ये मंगल सूचना लेकर हम लोग आए हैं। ज्यादा समझे लिखावा थोड़ा, जल्दी साजे हाथी घोड़ा, बिनती आज यही कर जोर आप सरकार से, राजा जनक दरबार से। आज यही सरकार से, राजा जनक दरबार से। बड़े प्रसन्न हुए महाराज दशरथ। दूतन दैन निछावरी लागे, कै अनीत ते मुंदहि काना, धर्म विचारि सबनि सुख मान।